बुद्ध द्वारा धम्म का प्रसार। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। बोधि प्राप्त कर 7 सप्ताह तक वे लगातार निर्वाण सुख का आनंद लेते रहे। इसके बाद उन्होंने सोचा कि यह जो ज्ञान उन्होंने इतनी तपस्या व त्याग से प्राप्त किया है, जिसे प्राप्त करने का रास्ता बिल्कुल सीधा और सरल परंतु लंबा है। पता नहीं लोगों की समझ में आएगा कि नहीं, क्योंकि लोगों ने अपनी आंखों पर तरह तरह की दार्शनिक मान्यताओं और परंपराओं के मोटे मोटे लेप लगा रखे हैं। लेकिन सहमपति ब्रह्मा ने आकर धम्म उपदेश की प्रार्थना करते हुए कहा कि कुछ लोग तो अवश्य ऐसे ही हैं जिनके अंधकार का पर्दा बहुत बारीक है। वे लोग इसे तुरंत समझ जाएंगे। ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार कर और लोक पर अनुकंपा करके और लोगों की भलाई के लिए बुद्ध ने धम्म उपदेश देने का निश्चय किया। उनके मन में कृतज्ञता का भाव उन सभी लोगों के प्रति था जिन्होंने ज्ञान की खोज में उनकी मदद की थी। सबसे पहले उन्होंने आलार कालम के बारे में सोचा, जिनसे उन्होंने 7 ध्यान सीखे थे। पता लगा कि 7 दिन पहले ही आलार कालम का देहांत हो गया है। फिर उन्होंने उद्दक रामपुत्र के बारे में सोचा, जिनसे उन्होंने 8वां ध्यान सीखा था, लेकिन पता चला कि 1 दिन पहले ही उनका भी देहांत हो गया है। फिर उन्होंने उन 5 परिव्राजकों के बारे में सोचा जिन्होंने 6 वर्षों तक उनकी सेवा की थी। उपक नामक सन्यासी से पता चला कि वे 5 सारनाथ के नजदीक इसी पत्तन के मृगदाय वन में साधना कर रहे हैं। उन 5 परिव्राजकों को धम्म सिखाने के ध्येय से भगवान बुद्ध इसी पत्तन पहुँचे और मृगदाय वन की तरफ चल पड़े। उन 5 परिव्राजकों ने भगवान बुद्ध को अपनी ओर आते देख आपस में तय किया कि बुद्ध के आने पर न तो वे उठ खड़े होंगे, न उनकी आगवानी करेंगे और न ही उन्हें प्रणाम करेंगे, क्योंकि उन्होंने शरीर को कठोरतम पीड़ा पहुंचाने वाले तप का रास्ता छोड़ दिया था। लेकिन भगवान बुद्ध जब मृगदाय वन के मुख्य द्वार के से अंदर क्रांतिपूर्व ओजस्वी व्यक्तित्व से वे परिव्राजक इतना प्रभावित हुए कि अपना निश्चय भूलकर एकदम खड़े हो गए। भगवान बुद्ध की आंखों की चमक, चेहरे की मुस्कान, मुखमंडल की आभा और आकर्षण व्यक्तित्व से उनके बुद्धत्व प्राप्त की स्पष्ट झलक मिल रही थी। उनकी महाकरुणिक दृष्टि से वे परिव्राजक अवाक से रह गए। कौंडन्य ने दौड़कर उनका भिक्षा पात्र संभाला। महानामा दौड़कर एक बर्तन में पानी ले आए, जिनसे बुद्ध अपने हाथ पैर धो सकें। भद्दी ने उनके बैठने के लिए जल्दी जल्दी एक आसन तैयार किया। वह पत्तियों से बना हुआ पंखा ले आए और अस्सा जी ने पीने के लिए एक कटोरे में ठंडा पानी दिया। भगवान बुद्ध ने उनको अपार करुणा के साथ बताया कि उन्होंने भवसागर से और जीवन मरण के चक्र से मुक्त होने का मार्ग
खोज निकाला है और वो मार्ग अब वे उनको समझाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।